storm gathers, but our time is not yet. Prepare for the siege. The time has come for God and the kingdom. Charge! यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस, वो शहर जिसके लिए अंबिया ने दुआ की, जिसके लिए सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज मुसलमान कमज़ोर हैं, दिल टूटे हुए हैं, मिंबर खामोश हैं, तलवारें जंग आलूद हैं और दुश्मन ताकतवर है, मुनज़्ज़म है और पुरएतमाद है। इसी तारीकी में तारीख़ एक सवाल पूछती है, क्या उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अब भी कोई ऐसा मर्द बाकी है जो इक़्तिदार नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए उठे? ये कहानी किसी फातिह की नहीं, ये कहानी एक इस्लाह करने वाले की है। ये कहानी है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की। 12वीं सदी का आलम इस्लाम, सियासी इंतशार, फ़िरक़ावारियत, कमज़ोर खिलाफत। बैतुल मुक़द्दस 88 साल से सलीबियों के कब्ज़े में है। मसाजिद इस्तबल बन चुकी हैं, अक्सा में सलीब नस्ब है। लेकिन मसला सिर्फ दुश्मन का नहीं, असल मसला उम्मत का अपना बिखराव है। ऐसे वक्त में अल्लाह तारीख़ में एक शख्स को आगे लाता है। न वो किसी बादशाह का बेटा है, न किसी खिलाफत का वारिस। वो एक आम घराने में पैदा होता है, लेकिन उसका मकसद गैर मामूली होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक जर्नैल नहीं थे, वो एक दाई थे, एक मुस्लिह थे और सबसे बढ़कर एक सच्चे मुसलमान थे। सन 532 हिजरी, इराक का शहर तकरीत, दिजला के किनारे एक खामोश रात। इसी रात एक बच्चे की पैदाइश होती है। नाम रखा जाता है यूसुफ बिन अय्यूब। यही बच्चा आने वाले वक्त में सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाएगा। उनका खानदान कुर्दुन नस्ल था, सादा, गैर शाही, लेकिन दीन से जुड़ा हुआ। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह एक जिम्मेदार बावकार शख्स थे, जिन्हें अल्लाह ने दयानत अता की थी। कहा जाता है कि सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की रात उनके खानदान को तकरीत छोड़ना पड़ा। गोया तकदीर ने ऐलान कर दिया, ये बच्चा आराम के लिए नहीं, हिजरत के लिए पैदा हुआ है। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश शाम और मूसिल के इल्मी माहौल में हुई। यहाँ मदारिस थे, उलमा थे, फ़क़ाह, हदीस और कुरान की महफिलें थीं। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ जंगी तरबियत नहीं लेते, वो इल्म हासिल करते हैं। कुरान उनके दिल में उतरता है, हदीस उनकी शख्सियत बनाती है, फ़क़ाह उन्हें अदल सिखाता है। वो नर्म मिजाज थे, कम गो थे, गुस्सा कम करते थे। ये बात अहम है क्योंकि तारीख़ के बड़े फातिह अक्सर सख्त दिल होते हैं। लेकिन सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पहले दिल जीतते थे, फिर शहर। उन्हें मौसीकी, लहू और लैब पसंद नहीं था। उनकी महफिलों में कुरान की तिलावत होती थी। ये वो बुनियाद थी जिस पर अल्लाह ने एक अजीम किरदार तामीर किया। अब कहानी में एक और नाम दाखिल होता है, नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह। एक आदिल हुक्मरान, एक सच्चा मुजाहिद और बैतुल मुक़द्दस के ख्वाब का पहला अमीन। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आते हैं, लेकिन बतौर शहजादा नहीं, बतौर तालिब इल्म। यहाँ वो सियासत सीखते हैं, सब्र सीखते हैं और सबसे बढ़कर नीयत सीखते हैं। नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, हम बैतुल मुक़द्दस उस दिन फतह करेंगे जब हम खुद को अल्लाह के सामने फतह कर लेंगे। ये जुमला सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दिल में उतर जाता है। यहीं से उनकी असल तरबियत शुरू होती है। तलवार हाथ में आती है, लेकिन दिल सजदे में रहता है और तारीख़ खामोशी से लिख रही होती है। यही वो शख्स है जो उम्मत को दोबारा जोड़ने वाला है। मुस्लिम दुनिया की अंदरूनी कमज़ोरी, जब सलीबी ताकतें बाहर से हमलावर थीं, मुस्लिम दुनिया अंदर से कमज़ोर हो चुकी थी। हर शहर का अपना हुक्मरान था, हर हुक्मरान का अपना मफाद। मुसलमान एक क़िबले के मानने वाले थे, मगर दिल मुख्तलिफ सिमतों में बटे हुए थे। ये वो दौर था जब इत्तेहाद को सियासत ने मार दिया, इखलास को इक़्तिदार ने कुचल दिया और जिहाद का मफ़हूम सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद हो गया।
इसी कमजोरी ने दुश्मन को ताकत दी। मगर The हर time is अंधेरी near. रात के बाद सहर जरूर आती है। शाम, मूसिल और मिस्र के मैदानों में एक खामोश इनकलाब जन्म ले रहा था। नौजवान तलवार हाथ में ढाल सीने पर और आंखों में मकसद लिए दिन रात मश्क कर रहे थे। रेत से उड़ती गिर्द, पसीने से भीगे कपड़े और उस्तादों की गूंजती आवाजें। तलवार सिर्फ हाथ मजबूत होने से नहीं चलती, दिल मजबूत हो तो वार लगता है। ये सिर्फ तलवारबाजी नहीं थी, ये नफ्स की तरबियत थी। उन्हें सिखाया जा रहा था कि गुस्से में तलवार ना उठाओ, फतह पर गुरूर न करो, शिकस्त में सब्र न छोड़ो, क्योंकि जो सिपाही अपने नफ्स को हरा दे वो मैदान में कभी नहीं हारता। उसी तरबियत याफ्ता लश्कर में एक चेहरा आहिस्ता आहिस्ता नुमाया होने लगा। न ऊंची आवाज, न शाहाना लिबास, मगर निगाह में वकार, गुफ्तगू में हिकमत और अमल में इस्तिकामत। ये थे सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। वो जानते थे कि असल फतह शहर फतह करना नहीं, दिलों को जोड़ना है। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अक्सर मैदान के एक कोने में खड़े नौजवानों को मश्क करते देखते, कभी खुद तलवार उठाते और कभी खामोशी से मशवरा देते। वो सिपह सालार बनने से पहले इंसान बने। मिस्र में फातमी खिलाफत का सूरज गुरूब हो रहा था। महल्लात सोने से मुज़य्यन, सुतून कीमती पत्थरों के, मगर अंदर खौफ साजिश, बदएतमादी। वुज़रा एक दूसरे के खिलाफ खंजर छुपाए खड़े थे। खलीफा का हुक्म दीवारों से आगे नहीं जाता था। अवाम भूख, जुल्म और बेयकीनी में मुब्तला थे। ये खिलाफत नाम की थी, हकीकत में लाश बन चुकी थी। इस तमाम इंतशार के पीछे एक शख्स मुसलसल सोच रहा था। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह। उनके लिए हुकूमत ऐश नहीं, अमानत थी। वो कहते थे, अल्लाह उस कौम को कभी इज्जत नहीं देगा जो अदल छोड़ दे। नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जानते थे, बैतुल मुक़द्दस तलवार से नहीं, पहले निज़ाम से आज़ाद होगा। उन्होंने सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में ईमानदारी, नज़्म और क़यादत देखी और उन्हें आगे बढ़ाया। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को मिस्र भेजा गया, जहां सियासत सांपों से भरी हुई थी। हर कदम पर धोखा, कत्ल की साजिश और इक़्तिदार की जंग। मगर सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बदले की सियासत नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम बदला। उन्होंने अहले सुन्नत निज़ाम नाफिज किया, अदल को तरजीह दी, फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और फातमी खिलाफत का खात्मा बगैर खून रेजी के किया। ये तारीख का एक नादिर लम्हा था। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की असल ताकत, उनकी ताकत सिर्फ लश्कर नहीं था, उनकी ताकत थी उलमा की दुआएं, अवाम का एतमाद और अल्लाह पर तवक्कुल। वो रातों को उठकर दुआ करते, या अल्लाह, अगर मैंने इक़्तिदार अपनी ज़ात के लिए चाहा हो तो मुझसे छीन ले। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जानते थे, असल जंग अभी बाकी है। सलीबी रियासतें मजीद मजबूत हो रही थीं। यरूशलेम अभी भी कैद था, लेकिन अब फर्क ये था, मुसलमानों के पास एक क़यादत थी, एक मकसद था और एक सिमत थी। तूफान बनने से पहले खामोशी होती है, और ये खामोशी तारीख बदलने वाली थी। शाम और फ़लस्तीन की सरजमीन पर सलीबी किले आज भी उस्तादा थे। ऊंची फसीलें, भारी लोहे के दरवाजे और सलीब के साए में खड़े मुसल्लह सिपाही। लेकिन उन दीवारों के अंदर एक खामोश खौफ उल रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अब सरगोशियों में नहीं, खुले दरबारों में लिया जा रहा था। सलीबी सरदार जान चुके थे, ये वो मुसलमान नहीं जो बिखरे हुए थे। अब उनके सामने एक क़यादत थी, एक मुनज़्ज़म लश्कर था और एक नज़रिया था। सलीबी दुनिया में एक नाम सबसे ज़्यादा खौफनाक था, रेनल्ड ऑफ शातियों। वो शख्स कैदियों को ज़िबह करता, काफ़िलों को लूटता और मुक़द्दसात की तौहीन पर फ़ख्र करता। उसने हरमैन शरीफैन पर हमले की धमकी दी, मुसलमानों के काफ़िले कत्ल किए, मुआहिदों को रोंद डाला।
یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کو للکارنے کی کوشش تھی، اور صلاح الدین رحمت اللہ علیہ جانتے تھے اب خاموشی گناہ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے کروٹ لی۔ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ نے مصر، شام، موصل، حلب سب کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ یہ کام تلوار سے نہیں ہوا، بلکہ عدل سے، اعتماد سے اور حکمت سے۔ کچھ حکمران ڈرتے تھے کہ اقتدار چھن جائے گا، لیکن صلاح الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا، میری حکومت بیت المقدس ہے اور میری سلطنت امت ہے۔ آہستہ آہستہ دل جڑنے لگے، لشکر اکٹھے ہونے لگے۔ مسلمان اب صرف سپاہی نہیں تھے، بلکہ امت بن رہے تھے۔ معرکہ قریب تھا۔ لشکر کی صفیں خاموش، منظم، پرعزم، تلواریں تیز مگر بیجا خون سے پاک گھوڑے زمین پر ٹاپ مارتے جیسے آنے والے طوفان کو محسوس کر رہے ہوں۔ علماء صفوں کے درمیان گھومتے قرآن کی آیات پڑھتے۔ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ ہر سپاہی کو دیکھتے، ہر چہرہ پہچانتے۔ وہ جانتے تھے یہ جنگ زمین کے لیے نہیں، یہ تاریخ کے لیے ہے۔ حطین، ایک بنجر گرم میدان جہاں پانی نایاب تھا اور دھوپ آگ برسا رہی تھی۔ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ نے یہی میدان چنا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے دشمن کی طاقت بھاری ذرہ اور پانی پر انحصار ہے۔ انہوں نے کینوؤں پر قبضہ کیا، گھاس جلوا دی، راستے بند کر دیے۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی، یہ دماغ کی جنگ تھی۔ صلیبی سرداروں نے غرور میں فیصلہ کیا۔ وہ بغیر پانی، بغیر آرام حطین کی طرف بڑھے۔ سورج ان پر آگ بن کر ٹوٹ پڑا، پیاس ان کے جسم توڑ رہی تھی، اور سامنے مسلمانوں کے تیر بارش کی طرح برس رہے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا اور حملہ شروع ہو گیا۔ تلواریں ٹکرائیں، ڈھالیں ٹوٹیں، زمین لرز اٹھی، لیکن فرق واضح تھا۔ صلیبی خوف میں لڑ رہے تھے، مسلمان یقین۔ آہستہ آہستہ صلیبی صفیں ٹوٹنے لگیں، ان کے جھنڈے گرنے لگے۔ آخرکار صلیبی فوج گھیر لی گئی۔ رینلڈ کو صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کے سامنے لایا گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے معاہدے توڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ نے اسے پانی پیش کیا، پھر فرمایا، یہ میرا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اور رینلڈ کا انجام اسی میدان میں لکھ دیا گیا۔ یہ انتقام نہیں تھا، یہ عدل تھا۔ حطین کے بعد صلیبی طاقت ٹوٹ چکی تھی۔ قلعے ایک ایک کر کے گرتے گئے، راستے بیت المقدس کی طرف کھلتے گئے۔ مسلمان جانتے تھے اب وہ لمحہ قریب ہے، وہ لمحہ جس کے لیے خون بہا، دعائیں مانگی گئیں اور صبر کیا گیا۔ لیکن صلاح الدین رحمت اللہ علیہ رکے۔ انہوں نے کہا، فتح کے لمحے میں سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ اصل امتحان فتح کے بعد ہوتا ہے، اور ابھی سب سے بڑا امتحان باقی تھا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، مگر تاریخ کا اصل امتحان اب شروع ہوا تھا۔ تلواریں نیام میں واپس جا چکی تھیں، اور فیصلے اب طاقت سے نہیں، کردار سے ہونے تھے۔ وہ لوگ جو کل تک دشمن تھے، آج قیدی نہیں، بلکہ انسان سمجھے جا رہے تھے۔ یہاں فتح کا مطلب شہر جلانا نہیں تھا، بلکہ نفرت کو خاموشی سے دفن کرنا تھا۔ مسجد کے سائے میں کھڑے لوگ جان گئے کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں، بلکہ اپنے غصے پر قابو میں ہوتی ہے۔ اسی ایک لمحے نے ثابت کر دیا کہ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اخلاق کی فتح تھی، اور اسی لیے یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بنا، یہ ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گیا۔ اگر آپ اسلامی حقائق اور تاریخی کہانیاں ایسے ہی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علم سب تک پہنچے۔